कल्पना कभी अपने पिता तुल्य ससुर की पार्थिव देह को एकटक निहारती हैं, तो कभी आसपास खड़ी परिवार की बाकी औरतों से धीमी आवाज में कुछ कहती हैं। कभी गुरुजी के माथे का कपड़ा ठीक करती हैं, तो कभी उनके चेहरे को पोंछने लगती हैं। कभी खामोश खड़ी हो जाती हैं, तो कभी आसपास नजर घुमाती हैं। गुरुजी के पोते अपने बाबा के मुख में तुलसी जल डालते हुए भावुक हुए जाते हैं। आज यहाँ गुरुजी के सिराहने झारखंड प्रदेश का संवैधानिक मुखिया नहीं खड़ा है, बल्कि एक बेटा है जिसने अभी अभी अपने महान पिता को खो दिया। गुरुजी के पार्थिव देह के इर्द गिर्द भारी भीड़ है, लेकिन निगाहें बरबस कल्पना मुर्मू सोरेन पर जा टिकती हैं। यकीन नहीं होता कि यह वही कल्पना है जिन्हें हमने पिछले साल मंचों से गरजते देखा, विरोधियों को कदम दर कदम पटखनी देते देखा। विश्वास करना मुश्किल है कि जिस कल्पना ने देश की सबसे बड़ी पार्टी को नाकू चने चबवा दिए थे, वो इस कदर टूटी और बिखरी है। हो भी क्यों नहीं, आज कल्पना ने अपना बाबा खो दिया। दिसोम गुरु हमेशा के लिए अपनी सबसे लाडली बहू से दूर चले गए हैं। कल्पना जो आखिर तक गुरुजी को काल के मुंह से खींच लाने की भरसक कोशिश में लगी रही, लेकिन नियति के आगे किसका बस चला है। गुरुजी के पार्थिव देह पर उपटन लगाती कल्पना को वो दिन याद आ रहा है जब वह मयूरभंज में पहली बार दिसोम गुरु से मिली थी। एक अबोध बालिका सी कल्पना गुरुजी को अपने मंझले बेटे हेमंत सोरेन के लिए भाग गई थी। कल्पना को देखते ही गुरुजी ने फैसला कर लिया था कि यही उनकी बहू बनेगी। शायद गुरुजी की पारखी निगाहों ने कल्पना में एक आदर्श बहू की पहचान कर ली थी। पिछले साल सीएम हेमंत को जेल जाना पड़ा। गुरुजी की तबीयत नासाज थी। उनकी पत्नी रूपी सोरेन का स्वास्थ्य भी कुछ ठीक नहीं था। सब कुछ बहुत अव्यवस्थित था। बुरे वक्त का सैलाब सोरेन परिवार को तोड़ देने पर आमदा था, लेकिन कल्पना चट्टान की तरह खड़ी हो गई। बाहर झामुमो के लिए एक मंझे हुए राजनेता का फर्ज निभाया, तो घर पर आदर्श बहू की जिम्मेदारी भी। हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति में गुरुजी का खूब ख्याल रखा। उनका भोजन, दवाइयां और देखभाल सबका जिम्मा अकेले कल्पना ने उठाया। वह कल्पना मुर्मू सोरेन ही हैं जो 19 जून को अपने बाबा को रूटीन चेकअप के लिए दिल्ली ले गई थी। 19 जून को अस्पताल ले जाने से लेकर 4 अगस्त को गुरुजी के निधन तक पूरे 1.5 महीने कल्पना मुर्मू सोरेन साई की तरह उनके साथ रही। अस्पताल में उनकी तीमारदारी करती रही। संवैधानिक जिम्मेदारियां निभाने कभी घर लौटी भी तो फोन पर डॉक्टरों से हालचाल पूछती रही। कल्पना ने उम्मीदों से परे जाकर अपने बाबा का ख्याल रखा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। गुरुजी ने 4 अगस्त को हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। अस्पताल में जब पीएम मिलने आए तब से लेकर गुरुजी का पार्थिव देह रांची लाने तक और आज उनके अंतिम संस्कार के वक्त भी एक पल को भी कल्पना की अश्रुधारा नहीं रुकी। आज जब अंत्येष्टि से ठीक पहले कल्पना अपने बाबा दिसोम गुरु शिबू सोरेन को हल्दी का उपटन लगा रही थी, तो सब्र का बांध टूट गया। दुखों का ज्वार फूट पड़ा। भावनाएं सैलाब रूपी आंसुओं के रूप में बह निकली। कल्पना फपक फपक कर रो पड़ी। माहौल गमगीन हो गया। गुरुजी की लाडली गुरुजी को खोकर एक अबोध बालिका सी रोती नजर आई। भावनाएं पद का प्रोटोकॉल नहीं जानती। कल्पना ने लिखा था, मैं शून्य हो गई हूं। आज देखकर लगा भी, यकीन है गुरुजी जहां भी होंगे अपनी इस लाडली को देख गर्व से मुस्कुरा रहे होंगे।